नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है और देखिएगा, हथेली को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे जो अंगूठा है और उसके नीचे का जो ये भाग है, ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ दिखाई देता है। और ये अंगूठे का नीचे का जो ये भाग होता है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले सेकंड आचार्य हैं। चाहे जन्मपत्री में हो, चाहे हथेली में हो, ये दोनों आचार्य बैठते हैं, बृहस्पति जी और शुक्राचार्य जी। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य जी जो है किसके हैं? दैत्यों के गुरु हैं। लेकिन भगवान शंकर हैं, जो भगवान त्रिपुरारी हैं, जो उनके ये शिष्य हैं, इसलिए हमारे जीवन काल में इनकी बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत ज़्यादा जो है ये महत्व रखते हैं। ये व्यक्ति के जीवन में आकर्षण है, सौंदर्य है और वासना है और प्रेम है, इसके महत्व को दिखाता है। ये अति विकसित है, मानी थोड़ा सा ज़्यादा है, जो नॉर्मल होना चाहिए उससे ज़्यादा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा अगर शुक्र पर्वत हमारे अंगूठे के नीचे का भाग होता है हथेली में, तो निश्चित रूप से विपरीत सेक्स के प्रति जबरदस्त आकर्षण पैदा करता है, वासना को पैदा कर लेता है। क्यों? अगर नहीं भी करता, लेकिन हृदय की रेखा जो है ये बृहस्पति पे पूरी नहीं आ रही है और नहीं जो है शनि पे समाप्त हो रही है, ये थोड़ा सा जो है ऊपर को आ रही, टच कर रही है। तो एक तो सुबह उठते ही पैसा कैसा कमाया जाए, दूसरा अपनी पर्सनैलिटी पे अपने को सज संवार कर रखना, अपने तन बदन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा होता है। और तीसरी, शुक्र का प्रभाव यहाँ भी पड़ता है, कामुकता व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा आती है। ये इस बात की ओर दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो है व्यक्ति का जो जीवन है वो सौंदर्य की खोज में ज़्यादा गुजरता है। लेकिन एक चीज़ और है, हर कार्य औरों के बजाय बेहद नाजुकता से और खूबसूरती के साथ करते हैं आप। दयालुपन आपके अंदर है, उदार दिल वाला व्यक्तित्व आपका अंदर है और खुले दिल से खर्च करने वाले व्यक्ति हैं आप। बिल्कुल खुले दिल से जो है खर्च करने हैं। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, ग्लैमर दे रहा है आपको, चमक दे रहा है आपको, अपने क्षेत्र में नाम और यश दे रहा है, चकाचौंध रख रहा है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी घड़ी पहनना, अच्छे जूते पहनना, ब्रांडेड चीज़ें का शौक रखना, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर विशेष ध्यान देना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना, जो ये टेंडेंसी है ये शुक्र यहाँ पे पैदा कर रहा है। क्योंकि शुक्र जो है ग्लैमर को अट्रैक्ट करता है और आपकी हथेली में ये चीज़ दे रहा है, बहुत ज़्यादा विकसित है। लेकिन इसका विकसित होना कहीं ना कहीं जो है मानसिक परेशानियों भी देता है। ये मानसिक तनाव की स्थिति को भी पैदा करता है। कुछ ना कुछ व्यक्ति के जीवन में परेशानियां रहती हैं इसकी वजह से। अगर बहुत ज़्यादा ये उठ जाए ना, तो किसी चीज़ को लेके व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है, चिंता भी कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी ज़्यादातर मामले में देखें प्रैक्टिकल रूप से पूर्णता नहीं आती है। आपकी अच्छी खासी सैलरी है, अच्छी खासी नौकरी है, लेकिन न तो आपका मकान बन पा रहा है, ना आप भूमि खरीद पा रहे हैं, न तो अपने कर्तव्यों का बहुत ज़्यादा निर्वहन कर पा रहे हैं। और ये इस प्रकार से विकसित है और यहाँ से मंगल से हल्की रेखा जैसे आपकी जा रही है, इस तरह से जा रही है और हृदय रेखा में समाहित हो रही है। और बृहस्पति का जो पर्वत है वो कहीं ना कहीं झुक रहा है शनि की तरफ। आपकी हथेली में क्या है देखिएगा, योग ये इस प्रकार से विकसित है। मंगल की रेखा हृदय रेखा पे मिल रही है और बृहस्पति शनि के साथ युक्ति बना रहा है। ऐसी स्थिति में पारिवारिक समस्याएं जन्म लेती हैं। पारिवारिक समस्याएं जन्म लेती हैं। ये मैरिटल लाइफ का मालिक है, वैवाहिक सुख इससे मिलता है।
वैवाहिक सुख में जो पूर्णता आनी चाहिए, जो व्यक्ति को उसका भोग करने का मौका मिलना चाहिए, वो भोग नहीं कर पाता है। ये जा रही है, हृदय रेखा पे टच कर रही है। ऐसे में दाम्पत्य जीवन में व्यक्ति सुख को नहीं भोग पाता है, चाहे परिस्थिति हो, तो ज्यादातर मनमुटाव व्यक्ति के अंदर रहता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत खुल के नहीं बताऊंगा मैं चीजें, क्योंकि ये दूसरी चीज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है ना। तो इस तरह से ये योग बन रहे हैं, इसके लिए मैं एक सुंदर उपाय दूंगा। अब एक चीज और देख लीजिएगा आप, हथेली में क्या चीज बन रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग हथेली है, रुचिकर हथेली है, बहुत कुछ बता रही है हथेली। बहुत कम लोगों की ऐसी हथेली आती है। यहां पे आप देखेंगे एक रेखा यूं है, हल्की बिल्कुल उदयमान, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, इस प्रकार से रेखा जारी है। ये पूरी जो है यहां तक पूरा ऊपर तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन जारी है। लेकिन यहां से ये जो विवाह की रेखा बहुत सारी रेखाएं काट रही है, तो दाम्पत्य जीवन में बहुत ज्यादा खटपटाहट रहती है। ठीक है ना। ये रेखा इस प्रकार से इसको मिलने के ले जाए और ये रेखा हो, ठीक है ना, लेकिन पूर्ण ना हो। व्यक्ति लव मैरिज के चक्कर में पड़ता है। अच्छे खासे जो है व्यक्ति के अपनी दोस्त वगैरह सहयोग रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है। मनी रहता है कि हाँ मैं सफल हो जाऊंगा किसी एक से, लव मैरिज में सफल हो जाएंगे, लव आगे बढ़ेगा और विस्तृत रूप लेगा और कल को उसका भोग करने का मौका मिलेगा, मानी वो सुख मिलेगा उसका, हम अपना जीवन बनाएंगे। वो सफल नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे लाख योग बन रहे हो, लेकिन हथेली में वो गृहस्थी का योग नहीं बन रहा है लव मैरिज के साथ। इस बात का आप ध्यान रखें। ऊपरी ऊपर दोस्ताना रहें, एक इंजॉयमेंट अपना करें, वो अलग चीज है, लेकिन घर बसाने का और उस तरह के योग यहाँ पे नहीं बन रहे हैं। अगर खास ऐसे सोच रहे होंगे तो इस बात का ध्यान रखें, इस प्रकार का योग नहीं बन रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, क्या बता रही है हथेली की रेखा। बहुत अच्छी रेखा भी है, बहुत अच्छे योग भी बना रही है। यहाँ से करियर और धन की रेखा एक मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है, फिर आगे बढ़ रही है, यहाँ पे एक रेखा काट रही है, फिर ये आगे बढ़ के एक रेखा काट रही है, फिर दूसरी रेखा इसको यहाँ पे काट रही है। और जो अंगूठा है आपका, ये अंगूठा इस प्रकार से है आपका, और सेकंड पोरवा काफी बड़ा है पहले पोरव से, और करियर और धन की रेखा इस प्रकार से है। ये बहुत कुछ बता रहा है। जातक जो है अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं, ठीक है ना। भावनाओं के बसीभूत होकर स्वयं के डेवलपमेंट को, स्वयं के विकास को ऐसा व्यक्ति जाने अनजाने अवरुद्ध कर लेता है। और फिर जो मुख्य काम है जीवन का, मानी पैसा आ रहा है लेकिन जल्दबाजी में डिसीजन ले रहे हैं, कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, डिसीजन के कारण, निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का नुकसान होता है। बड़ा सोच समझकर, भावनाओं की बसीभूत होकर नहीं, तुरंत मामले में जबरदस्त एकदम होता है ना, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। निर्णयों के कारण ऐसे व्यक्तियों का नुकसान होता है। ऐसे व्यक्ति वो प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, चीज़ों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। बड़ा सोच समझकर ऐसे जातकों को निर्णय लेना चाहिए। लगभग 36 वर्ष, 42 वर्ष या 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ मैं उपाय दूंगा, और उपाय अगर आप करेंगे तो 56 वर्ष के बाद निश्चित तौर पे भाग्योदय की स्थिति एक बार आपके दरवाजे पे आएगी। लेकिन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है अपने जीवन काल में। दूसरा, भावनाओं के बसीभूत होकर के गलत निर्णय नहीं लेना है, नहीं तो यहीं अटके रहेंगे। जीवन में वो खुशी नहीं मिल पाएगी जो वास्तव में मिलनी चाहिए, सब कुछ होते हुए भी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना।
और जीवन में अगर खुशी चाहिए तो जो ये योग बन रहा है, विपरीत योग, जो अच्छा योग नहीं कहा जाता है जीवन में खुशनुमा जीवन के लिए, शुक्र जो है बहुत ज़्यादा उठना और यहाँ से रेखा जाके हृदय रेखा पे मिलना और बृहस्पति का जो है नीचे धंसना, ये जीवन में सब कुछ दे देगा आपको, लेकिन जीवन में खुशियाँ नहीं देगा। जीवन में खुशियाँ नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखना। और इसमें भी खास जो पारिवारिक जीवन है उसका सहयोग साथ नहीं मिलता है। आपकी तरफ से भी मनमुटाव रहेगा, उनकी तरफ से भी मनमुटाव रहेगा, और इसमें चीज़ें जो है निखर के जो आते हैं, जो परेशानी बढ़ती है वो बुढ़ापे का जीवन में बढ़ती है। तो अभी से आपको संभलना बहुत ज़रूरी है। कुछ इच्छाएं, कुछ सुख आपको भविष्य के सुख पाने के लिए खोना पड़ेगा, और अपने परिवार पे ज़्यादा ध्यान देना है। कहीं ना कहीं उस चीज़ को सुधारने में ज़्यादा ध्यान आपको देना पड़ेगा, और भावनाओं के वशीभूत होकर या जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, खासकर करियर और धन के मामले में और परिवार के मामले में। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे, तब जाके जीवन में भाग्योदय की स्थिति 56वें वर्ष के बाद आपके पास जरूर आएगी, और इस स्वर्णिम अवसर को आपको कैश करना पड़ेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज और देखिएगा, हृदय रेखा में अगर देखें, यहाँ पे बीच में बहुत बड़ा एक यौ का साइन है। कहीं ना कहीं जो है हृदय संबंधी आघात मिला होगा, लेकिन आगे पीछे चीज़ें नहीं है ऐसी कि इस प्रकार से हृदय रोग की बहुत बड़ी संभावना हार्ट अटैक वगैरह की नहीं दिखाई दे रही है। चाहे आप जीवन रेखा में देखें, चाहे आप जो है हृदय रेखा में देखें, नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन रिश्तों के प्रति थोड़ा सा सावधान जरूर रखें, क्योंकि हृदय रेखा मोटी मोटी होके और बीच में कई रेखाएं इसको काट रही हैं। चाहे वो पारिवारिक रिश्ता हो, दाम्पत्य रिश्ता हो, या बाहरी कोई रिश्ता हो, उन रिश्तों के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। ये आपकी हथेली बता रही है। कहीं ना कहीं सजग भी रहें। हो सकता है कि आप अपना सर्वस्व भी दे दे, लेकिन सामने वाले केवल यही सोचेगा कि ये व्यक्ति केवल अपने लिए सोचता है, अपने स्वार्थ के लिए सोचता है, इसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति किसी के लिए दया भाव नहीं रखता है। ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। तो इसके लिए शुक्र ग्रह को ठीक करना बहुत जरूरी है, बृहस्पति को ठीक करना बहुत जरूरी है, मंगल का प्रभाव पड़ रहा है उसको ठीक करना जरूरी है। क्योंकि मंगल का प्रभाव पड़ता है तो दाम्पत्य जीवन कभी सुखमय नहीं रहता है, क्योंकि हृदय रेखा पे सीधा मिल रहा है, जिसको मांगलिक भी कहते हैं। इस प्रकार की चीजें हैं। करियर और धन की रेखा लगातार जो है भाग्य स्थान में कट रही है, तो कहीं ना कहीं वो संपूर्णता हासिल नहीं हो पाती है जो होनी चाहिए। वैसे कोर्ट कचहरी का कोई योग नहीं बन रहा है, आप इस चीज से निसंकोच रहे। अब चलते हैं पूरी हथेली का विश्लेषण पे। यहां पे आप देखेंगे ये उंगली पूरी तरह से लंबी है, नेतृत्व क्षमता के गुण बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ये उंगली भी अच्छी खासी लंबी है और हल्की जो है टर्न लेती हुई दिखाई दे रही है। तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, जीवन में कुछ करने की इच्छा प्रबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। दोनों उंगलियां बराबर अवस्था में है, दोनों उंगलियां मध्यमा से छोटी है। धन और यश की भूख उजागर हो रही है, और वर्तमान में भी जो इच्छा है, जो लक्ष्य है, वो इसी ओर दिखाई दे रहा है कि धन भी मिले और सम्मान की भी प्राप्ति हो। लेकिन इच्छा है तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर धन ही धन मिले, सम्मान न मिले तो उस धन का कोई मतलब नहीं रहता है। और केवल सम्मान ही चाहिए व्यक्ति को, सम्मान मिले धन न मिले तो वो सम्मान बहुत दिन तक टिकता नहीं है। तो इसके लिए ये इच्छा भी बहुत अच्छी है और चीजें भी अच्छी खासी उभर कर आती हुई दिखाई दे रही है। ये उंगली पूरी रूप से झुक रही है, और यहाँ पे जो है रिंग फिंगर की तरफ धन कमाने की ललक व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। ये पहले पौरवे तक पहुंच रही है, बहुत श्रेष्ठ है।
प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा। ऐसा जातक आपको व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मिलेगा, और नौकरी कर रहा हो तो निश्चित तौर पे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, ये व्यक्ति अधिकारी लेवल का व्यक्ति होता है। कुल मिला के बात करें, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व है आपका, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में से एक है। लेकिन वो सफलता तब मिलेगी जब मैंने कुछ चीजें बोली। एक तो जल्दबाजी में जो है डिसीजन नहीं लेना है, दूसरा भावनाओं की बसीबूत होकर डिसीजन नहीं लेना है, तीसरा जिस प्रकार से शुक्र है ये धन खर्च करवाता है, खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा बनाता है, परिवार पे ध्यान कम जाता है, तो इस चीज़ को आपको देखना है। चौथा आपका मंगल का और बृहस्पति का हिसाब यहाँ पे बन रहा है। देखिएगा, वैसे अपने बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व को ये उंगली बता रही है, सर्वश्रेष्ठतम गुण दे रही है ये आपके अंदर। ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, वर्तमान में देखें, ये पूरी तरह से इस तरह झुक रही है, हल के रूप में है, ये भी हल के रूप में है, मिडिल फिंगर की तरफ सभी उंगलियों का झुकाव है। तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो रही है, और जब शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है तो ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है। हमेशा खुशियां नहीं रहती हैं जीवन में, कुछ ना कुछ परिस्थितियां आती रहती हैं। शनि का नेगेटिव प्रभाव रहता है, नेचुरल तरीके से व्यक्ति को खुशियों की प्राप्ति नहीं होती, जबकि अच्छी खासी व्यक्ति की नौकरी होती है, व्यापार होता है, भौतिक सुख सुविधाएं भी ठीक होती हैं, लेकिन बड़ा कुछ नहीं कर पाता है, जिसके कारण कुछ ना कुछ मन में खटकता रहता है। जीवन में देखा जाए तो बृहस्पति शनि से युक्त बना रहा है, मंगल की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का सुख, परिवार का सुख पूरे रूप से नहीं मिल पाता है। अगर कहीं लब का चल गया तो जिस तरह से ये है कुछ दिनों तक रहता है, पूर्णता उसमें नहीं आ पाती है। इस चीज़ के लिए जो व्यक्ति जो है वहीं उलझा रहता है। थोड़ा रूटीन बदलना है, चीज़ों को बदलनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। आपकी हथेली क्लियर कह रही है, चाहे जन्म पत्री में कुछ भी हो, चाहे किसी ने हाथ दे के आपको कुछ भी बताया हो, लव मैरिज के चांस नहीं है। सफल के हिसाब से लव होंगे, अच्छा खासा जीवन में चलेगा, साथ भी देंगे, लेकिन पूर्णता नहीं आएगी। देर तक भी चलेंगे ऐसी बात नहीं है, जब तक आप चलाना चाहो तब तक भी चलेगा, लेकिन पूर्णता नहीं आएगी, माने घर बसाने वाली स्थिति नहीं आएगी, या पूर्ण रूप से सहयोग देने वाली स्थिति नहीं आएगी। तो इसलिए आपको समझना चाहिए। यहाँ पे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, जिस तरह से हथेली में जो है रेखाएं बन रही हैं। अब चलते हैं आपकी जो है हथेली में दूसरी चीजें देखते हैं। मस्तिष्क रेखा देखें, आपकी इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा मंगल का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है, वैसे विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते हैं, जीवन काल के लिए अच्छी खासी योजनाएं बना रहे हैं। और इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा वाला व्यक्ति मस्तिष्क से कार्य करने वाला होता है। आप कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति उच्च पदस्थ अधिकारी होता है, सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला होता है, और आप हैं भी। लेकिन मंगल का प्रभाव पड़ रहा है तो त्वरित बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं किसी भी चीज में, तो उस चीज पे थोड़ा सा लगाम लगाना है, बड़े सोच समझकर डिसीजन लेना है। हाँ, यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जाती हुई इसको काट रही है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। ये अभी देखा मैंने, राहु की रेखा है, और ये जीवन की रेखा, मस्तिष्क की रेखा, और जो है करियर और धन की रेखा को जो है यहाँ पे काट रही है। और ये रेखा बहुत ज़्यादा प्रभावित जीवन पे करती, कदम कदम पर मुश्किलों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, रोटी रोजगार को लेके, पैसे रुपए को लेके, कहीं ना कहीं जीवन की रेखा को काट रहे हैं। तो जीवन में कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी हल्का संघर्ष और तनाव की स्थिति देती है। करियर और धन की रेखा को काट रहे हैं तो बिना वजह के पैसे खर्च हो जाते हैं। व्यक्ति एक बार खर्च कर लेता फिर पछताता है, यार क्यों इतना करे। माने पैसा आते ही व्यक्ति के अंदर ऐसा होने लगता है कि कहाँ खर्च करूं, इस प्रकार की राह है। मस्तिष्क रेखा को काट रही है तो तनाव कोई ना कोई चीज बनी रहती है,
तो सबसे पहले मैं इस राहु का जो प्रभाव पड़ रहा है, मंगल का जो प्रभाव पड़ रहा है, शनि का जो प्रभाव पड़ रहा है और शुक्र का जो प्रभाव पड़ रहा है, उसका जो है रूटीन के हिसाब से आपको उपाय दूंगा, उसको जरूर करिएगा। क्योंकि 56 वर्ष की आयु के बाद जीवन में स्थिरता, खुशहाली और भाग्योदय की स्थिति जो आ रही है, उस समय को पकड़ के चलिएगा। सभी कुछ आपके अंडर में होगा और आप एक समृद्धशाली जीवन व्यतीत करेंगे, ये निश्चित है। लेकिन भटक गए, इसी प्रकार से चलते रहे तो फिर पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। इस बात का भी आप ध्यान रखें। कहीं ना कहीं जो है कुछ चीज़ें खोनी है, कुछ चीज़ें पानी है और कुछ रूटीन बदलना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। जीवन की रेखा जिस तरह से जा रही है बहुत सुंदर है। धन आता जरूर है आपके पास, बचा पाते नहीं पाते वो आपके अंदर है, लेकिन आता जरूर है आपके पास और ठीक ठाक आता है। ऐसा भी नहीं कि धन में बहुत बड़ी कमी है, नहीं। यहां से एक रेखा भी जारी है, कहीं ना कहीं जो है ये धार्मिक प्रवृत्ति का भी आपको बना रही है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में भी विकास करेंगे और यात्राओं का आपको लाभ भी मिलेगा। यहाँ से एक रेखा इस तरह से जाती हुई इस रेखा और एक रेखा यूं जारी है, एक वर्ग का चिन्ह भी उदयमान हो रहा है और चंद्रमा का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। जब चंद्रमा का प्रभाव इस पे पड़ता है तो व्यक्ति थोड़ा सा कल्पना शक्ति को ये बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा कल्पनाएं व्यक्ति करने बैठ जाता है। गंभीर किस्म का व्यक्तित्व भी ये देता है और विषम से विषम परिस्थिति में भी ऐसा व्यक्ति धैर्य नहीं खोता है, हिम्मत से खड़ा रहता है। तो ये चीज अच्छी उभरती हुई यहां पे दिखाई दे रही है। वैसे ये देखें तो ये थोड़ा सा मंगल की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन अच्छी संपत्ति का लाभ भी आपको अपने जीवन काल में मिलेगा। लेकिन 56वें वर्ष के बाद अगर आप संभल पाए तो चीज़ें आपके अंडर में आएंगी और निश्चित रूप से 60वें वर्ष तक अपने मकान बनने की संभावना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखें, निम्न मंगल आपका ठीक है, उच्च मंगल आपका ठीक है, पराक्रम में कोई कमी नहीं है, एनर्जेटिक स्वभाव में कोई कमी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पे बृहस्पति देखें तो एक रेखा यहाँ पे उदयमान हो रही है, ये भी अध्यात्म की रेखा है। आगे का जीवन अध्यात्म के क्षेत्र में बहुत विस्तृत रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है और धन के क्षेत्र में अगर थोड़ा सा चीजें बदल दी तो बृहस्पति बहुत सुंदर स्थिति में है। थोड़ा सा शनि से युक्त बना रहा है तो पारिवारिक समस्याएं भले ही वर्तमान में दे रहा है, लेकिन आने वाले समय में सांसारिक सुख तो देगा, पारिवारिक सुख भी देगा। और जो करियर है, शिक्षा का क्षेत्र, आपका इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मैनेजमेंट का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, वाणिज्य का क्षेत्र, लॉ का क्षेत्र, इसमें अगर काम कर रहे होंगे तो निश्चित ही ये मान प्रतिष्ठा के साथ साथ कहीं ना कहीं जो है सफलता भी दिलाएगा, कामयाबी भी दिलाएगा। हाँ, यहाँ पे शनि बकरी अवस्था में है, यहाँ पे उठा हुआ है, तो एक तो बेवजह की चिंताएं उलझन देता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा कहीं ना कहीं ये बीच बीच में धोखा दिलवा देता है, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, इस्तेमाल करवाता है। तीसरी चीज है कि देखें तो कई बार दुखी ऐसे में व्यक्ति हो जाता है और सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी रहती है इसके बकरी स्थान में होने से, और पैसा नहीं बचता है। कितना भी वो हो जाए लेकिन पैसा व्यक्ति की हथेली में नहीं बचता है, क्योंकि धन और करियर की रेखा को भाग्य स्थान पे काटे तो भाग्य का विशेष साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है। तो इसका भी मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा। यहां पे अगर देखें सूर्य रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर है, लेकिन सूर्य यहाँ पे उस रूप में नहीं है, एक उदयमान स्थिति में नहीं है, भव्य स्थिति में नहीं है। तो यश और कीर्ति तो दिया है इसने, गद्दी भी दी है इसको, आपका जो है यश भी दिया है, लेकिन वर्तमान में ये थोड़ा सा नीचे है। तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो जरूर रहा है, संघर्ष में कहीं कोई कमी नहीं रही है, सब कुछ दिया है लेकिन अपने बलबूते पाए फिर भी संघर्ष ही रहा है। दूसरी बात, आप जितना मेहनत करते हैं, जितना परिश्रम करते हैं, उसका पूरा श्रेय क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है।
जो आपके अंदर योग्यता है, जो क्वालिटी है, जो अपने को खपाने की शक्ति है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। नौकरी कर रहे हैं तो उसमें वो रस, वो यश और वो ग्रोथ जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। व्यापार कर रहे हैं तो वो विस्तार, वो फैलाव नहीं दिखाई दे रहा है। अन्य कोई काम है तो उसमें वो सहजता नहीं दिखाई दे रही है जीवन में। इसका मतलब है आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है। इसका मतलब केवल यही है, जिसके कारण जीवन एक सहजता से जो चलना चाहिए था, सब कुछ होते हुए भी वो सहजता से नहीं चल पा रहा है। सूर्य क्रिया, बुद्ध बहुत अच्छा है, बुद्ध में रेखाएं भी बहुत अच्छी हैं, बिजनेस के गुण बहुत अच्छे आपके अंदर है, सेवा भाव भी आपके अंदर है, दूसरों को समझने की क्षमता भी आपके अंदर है, और कहीं ना कहीं जो है एक आकर्षण करने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है, सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और सूर्य और शनि अगर ठीक हो तो व्यापार करेंगे तो उसमें भी बहुत बड़ा लाभ की प्राप्ति होगी, ये भी बता रहा है। आपका बुद्ध बहुत सुंदर है। चंद्रमा देखें, आपका चंद्रमा भी अच्छा है, लेकिन थोड़ा देखें इसका थोड़ा सिकुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये सिकुड़ता है ना तो ऐसे में ना कई बार व्यक्ति थोड़ा इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, और इसके कारण से कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है। लेकिन आने वाले समय देखें ये पुष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, निश्चित ही मन को प्रबलता देता हुआ दिखाई दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्रिएटिविटी देता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये इस प्रकार से सौंदर्य बिखेर रहा है तो कहीं ना कहीं महिलाओं का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। जो उपाय हैं उनको विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप मैंने मैसेज कर रहा हूँ, आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, उसको उसी रूप में करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर रहने वाला है। ये आपकी हथेली बता रही। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।